मैंने भी ट्वेल्थ में ऐसा ही क्रैश कोर्स लिया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। So hi guys, my name is Lakshay and I am a JEE dropper. मैं अपना काम ख़त्म करके रात में सोने ही जा रहा था, लेकिन मैं देखता हूँ कि सर कुछ लाइव कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि सर कोई स्ट्रेटजी बताएंगे। लेकिन सर ने क्रैश कोर्स लॉन्च का बताया, तो मुझे ये भी लग रहा था कि कोई स्ट्रेटजी बताएंगे या फिर मंजिल बैच का लॉन्च होगा। और अगर सर मंजिल का भी बताते तो मैं मंजिल से नहीं करता जो मेरे को देखते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ में भी मैंने यही गलती करी थी, 11-12 में। अब जैसे प्रयास भी हमने लिया है तो उसके साथ हमें 2.0, 3.0 और क्रैश कोर्स ये सब दिए हैं। ये सब क्यों दिए हैं? क्योंकि सारे बच्चे तो पूरा नहीं कर पाते, सबके बैकलॉग बनते हैं, इसलिए ये सारे कोर्स दिए हैं। और ऐसे लेते लेते 11th में भी और 12th में भी ऐसे ही हुआ था कि पहले अर्जुना 1.0 में गए, फिर 2.0, फिर 3.0, फिर 12th में लक्ष्य 1.0, 2.0 और 3.0 में। तो ये तो एक लूप है, अगर कोई इस लूप में फंस जाएगा तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन, और एट द एंड हमें ही करना पड़ेगा। और अभी ये क्रैश कोर्स का जितना टाइम है, उस टाइम के हिसाब से तो हम सिर्फ लेक्चर ही कर पाएंगे, और लेक्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। करना है तो हमें ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमें ही करनी पड़ेगी, लेक्चर से तो कुछ नहीं होगा। 11-12 में भी यही गलती करी थी। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ा अच्छा बता पाऊँगा, अदर देन मतलब कि अगर किसी ने निकाल लिया तो उससे मैं अच्छा ही बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने भी सेम गलतियाँ करी थी। और बाकी तो ये आपके ऊपर, आपको लेना या नहीं। और मैं अपना बता देता हूँ कि मैं ये क्रैश कोर्स लूँगा या नहीं। तो मैं ये क्रैश कोर्स नहीं लेने वाला। क्योंकि मैं अपना बैच ही फॉलो करूँगा, उसमें लेक्चर देखूँगा और वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिलेगा। केवल बैच लेने से सिलेक्शन तो नहीं होगा। अगर कोई सिलेक्शन लेना ही है जिसको, तो वो यूट्यूब पे भी वीडियोस देख के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कर सकता है, तो कोई बैच लेना ज़रूरी नहीं है। बाकी मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी प्लेटफॉर्म को हेट नहीं कर रहा हूँ, और ना किसी प्लेटफॉर्म को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अभी आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो ये बैच नहीं ले रहा। और बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको करना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और एज अ ड्रॉपर मैं ही तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ये सब मत लिखना कि इसको ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा क्यों बोला, इनको वो क्यों नहीं बोला। तो ये मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है। और ये ऐसे क्रैश कोर्स तो हर जगह आते ही रहेंगे, लास्ट के एक एक महीने तक भी क्रैश कोर्स आएंगे, और ये जो स्ट्रेटजी हैं ये भी सब बताएंगे ही। और हमारे जेई मेंस पेपर 1 से एक महीना पहले तक भी ऐसे सब क्रैश कोर्स आएंगे, और बच्चे लेंगे भी उन्हें, क्योंकि उन्हें जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है। क्रैश कोर्स इसलिए तो होता है जिससे हम जल्दी से सिलेबस ख़त्म कर पाएँ, लेकिन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाएगी। तो जल्दी सिलेबस, और 11-12 वालों को तो मैं यही बोलूँगा कि क्रैश कोर्स मत लो। अगर तुम्हारा थोड़ा सा बैकलॉग भी है तो अभी तुम 11th में हो, तो तुम अब कवर कर सकते हो। तो कोर्स जल्दी ख़त्म करने के लिए मत भागो, आराम से करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। जैसे जितने बच्चे भी क्रैश कोर्स लेंगे, लेट से 1000-2000 बच्चों ने ले लिया, तो उनमें से 1-2 ही फॉलो कर पाएंगे। हाँ, मुश्किल से 10-15 ही फॉलो कर पाएंगे, और उनका सिलेक्शन भी मतलब 0.1% ही है, क्योंकि मतलब बहुत ही कम है। और जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनका ही होगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डीप नॉलेज है उनके पास। और अगर जिसको सिलेक्शन ही लेना होता तो वो क्रैश कोर्स लेता ही नहीं, वो स्टार्टिंग से अपना बैच ही फॉलो करता। तो 11-12 में भी मैं कोर्सेज़ के पीछे भागता रहा, कोई सीरीज़ ढूंढता रहा। तुम कब तक हम सीरीज़ और ये लेक्चर करेंगे? मतलब एट द एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी हमें। और अभी जैसे जेई में 3 महीने बचे हैं, जेई मेन सेशन 1 में 3 महीने बचे हैं, अगर जो करना चाहता है वो अब भी अच्छा कर सकता है। तो और ये मेरा ओपिनियन है, तो कमेंट में ये मत बोलना कि तू ये तू वो, ये मेरा ओपिनियन है। अगर बाद में भी कोई सीरीज़ आती है, मतलब हर चैप्टर 1-2 घंटे में, या फिर कोई बैच वगैरह आता है, तो तुम लोग ये देखोगे कि मैं नहीं लूँगा उसको, मैं अपना प्रॉपर बैच ही फॉलो करूँगा।
या फिर लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मंजिल भी बुरा है, लेकिन मंजिल अच्छा है, लेकिन जो करने वाले होते हैं वही कर पाएंगे उससे, लेक्चर देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब यही है, जब बैच आते हैं तो बैच तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे फॉलो भी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो बहुत कम परसेंटेज बच्चों का ही होता है। तो वो क्या करते होंगे ऐसा, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते होंगे बैच से भी, मतलब बैच तो लोग फॉलो करते ही हैं, तो वो बैच से कुछ एक्स्ट्रा करते होंगे। तो अब बिल्कुल बैच को फॉलो मत करो, बैच के पीछे या कोई सीरीज़ के पीछे मत भागो, अपना पढ़ाई अगर करनी है तो अब भी शुरू कर दो। और मुझे बस यही वाली चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। तो बाय बाय यार।